हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। यूपी सीएम जी के निर्देश के बाद अब जो है यूनिवर्सिटी से फैसले आने लगे हैं और ये फैसला जो है एक तरीके से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो तकनीकी सचिव आलोक कुमार का एक ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज फाइनलाइजिंग द मॉडलिटीज टू होल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट इन इट्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट अंडर 3 यूनिवर्सिटीज़। और इसमें लिखा हुआ है AKTU लखनऊ, HBTU कानपुर और MMUT गोरखपुर। मतलब इसका पूरा हिंदी रूपांतरण ये है कि इन 3 विश्वविद्यालयों के तहत जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये इसकी पूरी हिंदी है, आप अपनी इसकी हिंदी गूगल ट्रांसलेटर में जा कर के भी देख सकते हैं। तो ये 3 विश्वविद्यालयों के तहत जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों को पूरी जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है कि कैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। इसका मैं आपको एक पूरा न्यूज़ दिखा रही हूँ। देखिए, ये एक हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है और ये न्यूज़ का मैं पूरा आपको हिंदी रूपांतरण बताती हूँ। इसके पहले पैराग्राफ में ये बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो सचिव है तकनीकी शिक्षा विभाग के आलोक कुमार, जो AKTU के वाइस चांसलर है माननीय विनय कुमार पाठक जी, HBTU के वाइस चांसलर, उन सब की जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर के फ्राइडे को एक मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय पाठक जी ने कहा, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ, इसमें माननीय पाठक जी ने कहा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कि हमें परीक्षा आयोजित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। वर्तमान में कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट और JEE की नियंत्रित जो हम कंट्रोलिंग के तहत आयोजित करते हैं, प्रॉक्टरिंग के तहत जो परीक्षा आयोजित करते हैं, जिसका अर्थ है कि उम्मीदवारों को आवश्यकता है कि एक परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपनी परीक्षा कराई जाए। मतलब ये उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि जैसे हमारी JEE और NEET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं तो हम जिस शहर में रहते हैं वहीं हमको एक सेंटर मिल जाता है और वहाँ हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे जाते। तो इस बार भी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर इस तरह से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है कि आप लोगों को आपके शहर में ही एक सेंटर दे दिया जाएगा और वहाँ जा कर के आपको आपकी ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है, ड्यू टू कोविड-19 लिखा हुआ है, कोविड-19 के चलते दूर तक लोग धरना दे रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन प्रॉक्टेड परीक्षा की आवश्यकता है। परीक्षण की पवित्रता विधिवत बनी रहे। भारत और विदेशों में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। तो मतलब कोविड-19 की वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से इस तरह से परीक्षाओं आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है, पाठक जी ने बोला है, वी नीड टू डेवलप सच अ टूल। उन्होंने कहा हमको एक ऐसा उपकरण, मतलब ऐसा उपकरण हम जनरेट करें जो डिफरेंट बैंडविड्थ पर कार्य कर सके, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के साथ उसकी क्वालिटी हो सके। हमारे पास एक परियोजना निगरानी इकाई होनी चाहिए, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम देख सके। तो और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि AKTU में लगभग 700 कॉलेजेस हैं और लगभग 2.5 लाख जो है स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो फाइनली जो है योगी जी के जो एक निर्देश उन्होंने दिया था कि जो स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हों उनमें उनकी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। तो उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस बार ऑनलाइन परीक्षा ही आयोजित की जाएगी। जिस तरह से जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से मैक्सिमम संभावना यही बन रही है कि इस बार चाहे वो AKTU हो, चाहे वो MMTU हो, चाहे HBTU हो, वहाँ सब जगह जहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं वहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी। तो AKTU के 700 परीक्षाएं किनकी आयोजित की जाएंगी, फाइनल ईयर की आयोजित की जाएंगी या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की? तो फाइनल ईयर की तो फिक्स है कि उनको जाके परीक्षाएं देनी है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए शासन की तरफ से जल्द ही सर्कुलर आने वाला है। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी तो एक बात तो सही है कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑनलाइन में नहीं लिख सकते। एक तो टाइम बाउंडेशन होती, दूसरी कीपैड में भी कमांड होनी चाहिए। तो MCQ बेस्ड ही पेपर बनेगा जहां पर ABCD ऑप्शन होते, किसी एक ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। ऑनलाइन परीक्षाओं के मूड में पूरी तरह से इस समय टेक्निकल डिपार्टमेंट है। माननीय आलोक कुमार जी का ट्वीट भी आप लोगों ने देख लिया। तो अब आप लोग ऑनलाइन की तरह से पढ़ाई करते रहिए। यही लेटेस्ट अपडेट थी और अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।